हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सार्थक एजुकेटर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि आसाम पुलिस एसआई, आसाम पुलिस कांस्टेबल या फिर आसाम पुलिस का जो आने वाला कमांडो का रिक्रूटमेंट है उन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी लेना चाहते हैं। दोस्तों, आपको आसाम पुलिस एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी डिफेंस जॉब का एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आपको अपना फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना है। इसके साथ साथ आपको अपना मेंटल फिटनेस, मेंटल प्रिपरेशन या फिर इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन को भी आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, यदि आप आसाम पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो कि फरवरी में होने वाला है, और यदि आप एसआई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, भविष्य में आप कोई भी डिफेंस जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इसके लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, आज हम जनरल इंग्लिश इस टॉपिक में से जो कि आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसमें से हम नाउन यानी कि संज्ञा के विषय में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो पर एंड तक आप ज़रूर बने रहिए और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सार्थक एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आने वाला हर एक आसाम में जितना भी जॉब होता है उनके लिए तैयारी लिया जाता है। तो फ्री वीडियो कोर्स बिल्कुल आपको मुहैया कराया जाएगा आसाम पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन पर अगर हम बात करें तो नाउन मतलब होता है कोई भी व्यक्ति का नाम, जीव का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम या फिर कोई भी मानसिक आइडिया, धारणा के नाम, उन सभी को नाउन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अमित ये एक इंसान का नाम है, व्यक्ति के नाम है, डॉग एनिमल का नाम है, गुवाहाटी एक प्लेस जगह का नाम है, टेबल एक चीज़ का नाम है, जस्टिस ये एक आइडिया है, मानसिक सोच है, ठीक है, जो कि आप ना तो हाथ से छू सकते हैं ना तो आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ अब हम जानेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन संज्ञा कितने प्रकार के हैं। तो नाउन कुल 5 प्रकार के हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि कोई भी एक यूनिक व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, इसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, रमेश, अगर मैं कहता हूँ रमेश इज ए गुड क्रिकेट प्लेयर, तो रमेश एक बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है। यहाँ रमेश जो नाम है ये बिल्कुल एक यूनिक इंसान का नाम है, व्यक्ति का नाम है, यूनिक जगह का नाम, चीज़ों का नाम, व्यक्ति का नाम, जिसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन साधारण कोई चीज़ का नाम जिसे कॉमन नाउन कहा जाता है। और अगर इसका डेफिनेशन हम इंग्लिश में समझेंगे तो कॉमन नाउन इज अ नाउन रेफरिंग टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग इन ए जनरल सेंस। जनरल सेंस में कोई भी जगह का नाम, चीज़ का नाम, व्यक्ति का नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी इंटेलिजेंट, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो यहाँ पीपल मतलब ये जनरल सेंस में लोगों की बात कही गई है। गार्डन अगर मैं कहता हूं तो ये कहाँ का गार्डन है, कौन सा गार्डन है, ये यहाँ निर्दिष्ट नहीं है। लेकिन गार्डन जब हम कहते हैं तब हम यही समझते हैं कि यहाँ कोई ना कोई बागान, बगीचा के बारे में कहा जा रहा है। अगर मैं कहता हूं वर्कर, तो वर्कर मतलब क्या है कि कोई भी काम करने वाला इंसान वर्कर है। अर्थात ये प्रॉपर नाउन का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। इसीलिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं ए कॉमन नाउन इज द ऑपोजिट ऑफ ए प्रॉपर नाउन। अर्थात प्रॉपर नाउन क्या है? एक निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, लेकिन कॉमन नाउन क्या है? एक अनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम। जैसे कि मैंने पीपल, गार्डन, वर्कर, ये सबसे आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉमन नाउन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नाउन का क्लासिफिकेशन है यह है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन या मेटेरियल शब्द से भी आप समझ सकते हैं कोई भी मेटल, कोई भी धातु का नाम, धातु से बनी हुई चीजें का नाम अगर कहा जाए तो ये मेटेरियल नाउन होता है। जैसे कि आयरन, मरकरी, अगर मैं कहता हूं कि आई हैव ए गोल्ड रिंग, मेरे पास एक
सोने का रिंग है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेटेरियल नाउन है। ठीक है, तो कोई भी धातु, कोई भी मेटल का नाम, मेटल से बना हुआ चीज का नाम अगर कहा जाए तो ये होता है मेटेरियल नाउन। इसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कोई भी नाउन जो कि कलेक्टिवली कुछ नाउन को इंडिकेट करता है, इसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं टीम कहता हूं तो टीम कहने से यहां कई सारे लोग मिलकर के एक टीम खड़ा करते हैं। हो सकता है वो टीम डॉक्टर का टीम हो सकता है ये टीम फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का हो सकता है ये टीम क्रिकेट खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का हो। तो जिसमें कलेक्टिवली अर्थात कई लोगों को एक साथ कहा जाता है, कई नाउन को एक साथ इंडिकेट किया जाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि टीम फ्लॉक, अगर मैं कहता हूं ये फ्लॉक ऑफ गीज, अर्थात एक झुंड राजहंस। ठीक है, ए फ्लॉक ऑफ फॉक्स अगर मैं कहता हूं तो कई सारे लोमड़ी के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो यह होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन, ऐसा संज्ञा जिसे हम तो ना छू सकते हैं अपना पंच इंद्रियों के माध्यम से और ना तो देख सकते हैं, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड क्या है, चाइल्डहुड एक अवस्था है। ठीक है, लाफ्टर अगर मैं कहता हूं हंसी, ठीक है, जस्टिस कहता हूं, ब्यूटीफुल कहता हूं, तो ऐसा जो मानसिक आइडिया है इसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश में यदि कहें, इट इज अ नाउन व्हिच नेम्स एनीथिंग व्हिच यू कैन नॉट परसीव थ्रू योर 5 फिजिकल सेंसेस। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द नाउन नंबर। देखिए, नाउन का और भी एक क्लासिफिकेशन है। जैसे कि नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नंबर। नाउन अर्थात नाम, संज्ञा हमेशा अकेला नहीं हो सकता है, यहां कई सारे नाउन भी एक साथ हो सकता है। तो इसी पर बेस करके अर्थात संज्ञा का नाउन का नंबर पर बेस करके नाउन को 2 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। और ये दोनों भाग है, प्रकार है सिंगुलर नंबर, जहां सिर्फ और सिर्फ एक नाम, एक नाउन, संज्ञा इंडिकेट किया हो, वो होता है सिंगुलर नंबर। जैसे कि मैन, ट्री, चाइल्ड। प्लूरल नंबर होता है जहां एक से ज्यादा नाउन इंडिकेट किया जाए। जैसे कि मैन, ट्रीज, चिल्ड्रन, प्लेयर्स, ये सब प्लूरल नंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि विंडो मतलब एक खिड़की, विंडोज मतलब बहुत सारे खिड़कियां। ठीक है, तो इस प्रकार यहां डेस्क, डेस्क्स होगा, यहां एक एस छूट गया है, डेस्क होगा। ठीक है, बॉक्स, बॉक्सेस, डिश, डिशेस, इस प्रकार होता है। लेकिन आपको याद रखना है नाइफ, KNIFE, नाइफ, ये चेंज होकर के एफ के स्थान पर वी आ जाता है तो नाइफ्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन यहां आप देख लीजिए, रूफ, रूफ्स, लेकिन रूफ्स में VES नहीं होता है। ठीक है, तो यहां ये जो एग्जांपल मैंने शेयर किया है इनको भी आप जरूर नोट करके रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द फैक्ट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल और पर्टिकुलर क्लासेस इनटू व्हिच नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड आर नोन एज जेंडर। जेंडर मतलब क्या है, नाउन को, प्रोनाउन को या फिर एडजेक्टिव को हम क्या कर सकते हैं, उसका जाति के अनुसार ये पुरुष है या स्त्री है, इसके अनुसार हम कई सारे भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसी को जेंडर कहा जाता है। जैसे कि चलिए आपको एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा। देखिए, जेंडर कुल 4 प्रकार के हैं। जैसे कि पहला है मैस्क्यूलिन जेंडर। मैस्क्यूलिन जेंडर जो कि पुरुष है। ठीक है, मादा जो है ना, पशु में हम कहते हैं मादा, हाँ, मादा घोड़ा। तो ऐसा पुरुष जो इंडिकेट करता है जो नाउन, इसे मैस्क्यूलिन जेंडर कहा जाता है। ठीक है, फेमिनिन जेंडर, जो जेंडर महिला इंडिकेट करता है, स्त्री जाति इंडिकेट करता है, यह होता है फेमिनिन जेंडर। जैसे कि
क्वीन, सिस्टर, आंट, मेयर, ये सब फेमिनिन जेंडर है। इसके बाद है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर बोले तो ऐसा एक जेंडर जिसमें ना तो मैस्कुलिन ना तो फेमिनिन किसी एक जेंडर को इंडिकेट नहीं किया जाता है। बोथ जेंडर्स आर इंक्लूडेड, दोनों जेंडर को मिला करके ये जेंडर बनता है। जैसे कि फ्रेंड, फ्रेंड बोलने से यहां आप स्त्री पुरुष दोनों ही लिंग को देख सकते हैं। स्टूडेंट बोलने से यहाँ छात्र छात्राएं सब होते हैं। टीचर बोलने से ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। वैसे चाइल्ड, चाइल्ड बोलने से यहाँ ये शिशु जो है, ये बच्चा जो है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो ऐसा जो जेंडर है, जो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों ही कैटेगरी का जो जेंडर है, इसे इंक्लूड करता है, इसे कहा जाता है कॉमन जेंडर। इसके बाद जो चौथा भाग है, यह है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर बोले तो जो कि ना तो लड़का है ना तो लड़की है, ना तो मैस्कुलिन है ना तो फेमिनिन है, कोई भी जेंडर नहीं है, ये होता है न्यूटर जेंडर। जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि रूम, बिल्डिंग, डॉल, टेबल, बुक, ये सब न्यूटर जेंडर है, क्योंकि ये ना तो मैस्कुलिन है ना तो फेमिनिन है, ना तो पुरुष है ना तो स्त्री है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑलवेज प्लूरल। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होता है। तो कैटल का मतलब है जहां बहुत सारे गाय एक साथ घास खाती हैं, ठीक है, चरती हैं, जिसको बोलते हैं वाइफ, स्त्री, मंकी, चाइल्ड। तो अब आपको बताना है कौन सा प्लूरल है। देखिए यहां केटल का मतलब होता है बहुत सारे गायियां, ठीक है, गाय बैल सब एक साथ मिलकर के जो घास खाते हैं, जब ना इसे कैटल कहा जाता है। तो कैटल हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में है। तो इस सवाल का सही जवाब है कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट कॉमन नाउन। अब निम्नलिखित में से आपको सही कॉमन नाउन क्या है, आपको ढूंढ करके निकालना है, क्योंकि कॉमन नाउन क्या करता है, कॉमनली हम यूज करते हैं, जनरल सेंस में सामान्य तौर पे हम कहते हैं। तो यहां क्लास, सिल्वर, पॉलिसी, सिल्वर तो नहीं होगा क्योंकि ये मेटल का नाम है, ये मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्लास भी नहीं होगा क्योंकि क्लास बोलने से ये एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो, इन्हें इंडिकेट करता है। पॉलिसी बोलने से ये कोई देखने वाली चीज नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विलेजर्स, क्योंकि विलेजर्स कॉमन नाउन है। हम कॉमनली, जनरल, आम तौर पे, सामान्य तौर पे, नैसर्गिक तौर पे विलेजर्स कहते हैं, गांव वाले कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not an abstract noun? अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, किसके पास कितना शक्ति है ये बिल्कुल हम नाप नहीं सकते, यानी कि इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, बोले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम, किसके पास कितना ज्ञान है, ये भी बिल्कुल उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसके बाद ऑनेस्टी, कौन कितना ऑनेस्ट है, इसको आप आमतौर पे ना तो देख सकते हैं ना तो इसका कोई माप लगा सकते हैं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फील्ड, हाँ मैदान, जो कि एक बिल्कुल एक नाम है, एक कॉमनली यूज किया जाने वाला नाउन है जो कि कॉमन नाउन हो सकता है। तो फील्ड एकमात्र ऐसा नाउन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को देखने के लिए। आउट ऑफ व्हिच इज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। निम्नलिखित में से कौन सा नाउन सबसे सही सटीक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। तो बुक, सिर्फ एक बुक का बात यहां है, कोई भी एक बुक। रॉक, सिर्फ कोई भी एक पत्थर का बात है। नॉलेज, ज्ञान का बात है। ग्रेप्स, तो ग्रेप्स एक ऐसा नाउन यहां दिया गया है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि ग्रेप्स बोले तो यहां कई सारे ग्रेप्स की बात कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ग्रेप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां जो आपको डायरेक्शन दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो सही प्लूरल नंबर है,
बहुवचन है, इसे ढूंढ करके निकालना है। तो किडनी, किडनी का प्लूरल नंबर क्या है? किडनी का प्लूरल नंबर है किडनीज, यानी कि इसका सही जवाब है 1 ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो किडनी स्पेलिंग है ये Y के बाद S लगता है, ठीक है। यहां जो ये देखिए और भी 2, 3, 4 इनमें से जो अलग अलग ES, OES ये सब नहीं है, आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बिल्कुल उसी प्रकार प्लूरल नंबर को इंडिकेट करना है, निकालना है सेक्रेटरी शब्द का। तो सेक्रेटरी शब्द का जो प्लूरल फॉर्म होता है ये होता है सेक्रेटरीज, लेकिन RY के बाद RIES यूज होता है। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेक्रेटरीज। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बिल्कुल इसको भी क्या करना है आपको, इसका चिमनी शब्द का प्लूरल फॉर्म बताना है, प्लूरल नंबर बताना है। तो चिमनी का प्लूरल नंबर होता है चिमनीज, और स्पेलिंग बिल्कुल CHIMNEYS, यानी कि चिमनी के बाद S लगाकर किया जाता है। चलिए अब अगला फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब आपको चूज द करेक्ट सिंगुलर नंबर ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से आपको सही सिंगुलर नंबर ढूंढना है। जैसे कि गीज, गीज किसे कहते हैं? जब बहुत सारे हंस एक साथ मिलकर के रहते हैं उसे हम गीज कहते हैं, प्लूरल नंबर, यानी कि गुज होता है गीज का प्लूरल फॉर्म। गुज का मतलब होता है एक हंस, लेकिन गीज का मतलब है जिसमें बहुत सारे हंस एक साथ मिलकर के रहते हैं उसे गीज कहा जाता है। तो गुज का प्लूरल फॉर्म है गीज, यानी कि 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल इसमें भी निग्रोस का सिंगुलर नंबर आपको निकालना है। तो निग्रोस का सिंगुलर नंबर होता है निग्रो, और स्पेलिंग होता है NEGRO, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियानोस, पियानोस का सिंगुलर नंबर आपको बताना है। पियानोस का सिंगुलर नंबर बहुत आसान है, पियानो है, पियानो है। लेकिन आपको याद रखना है कि आमतौर पे लास्ट में जब ओ रहता है तो ES हो जाता है, लेकिन पियानो वीडियो इसमें ES नहीं होता है, सिर्फ S लगता है, ठीक है। जैसे कि पियानो पियानोज, वीडियो वीडियोज, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन इन फेमिनिन जेंडर। यहां जो आपको क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन में यह बताया गया है, जो सवाल है यह है कि आपको मैस्कुलिन जेंडर खोज कर निकालना है जो कि फेमिनिन जेंडर में दिया गया है। तो जो फेमिनिन जेंडर दिया गया है उनका मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुरुष आपको खोज कर निकालना है। तो डो का मतलब होता है हिरन, ठीक है, जो कि है हिरन। तो इसका जो प्लूरल फॉर्म है, इसका जो मैस्कुलिन जेंडर है ये होगा हिरनी, अर्थात, ठीक है, जो फीमेल हिरन है तो इसका प्लूरल फॉर्म है बाक, यानी कि बाक या फिर डियर हो सकता है, ठीक है, यानी कि जो, या फिर स्टेग भी हो सकता है। ये सब हिरन है, ठीक है, मेल मादा हिरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नन, नन का मतलब होता है जो महिला पुजारी, ठीक है, या फिर जो चर्च में रहती है महिला पुरोहित याचक, ठीक है। तो इनका जेंडर है मॉन्क, यानी कि जो पुजारी है, जो पुरुष पुजारी है। तो नन का मैस्कुलिन जेंडर है मॉन्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्सेन, विक्सेन मतलब होता है जो लोमड़ी है ना, लोमड़ी का स्त्री जाति को विक्सेन कहा जाता है। तो विक्सेन का मैस्कुलिन जेंडर है फॉक्स, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यार, म्यार होता है घोड़ी, घोड़ी को कहा जाता है, यानी कि इसका मैस्कुलिन जेंडर होगा हॉर्स, यानी कि घोड़ा। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट मैस्कुलिन जेंडर फॉर द वर्ड्स गिवन इन फेमिनिन जेंडर। अब आपको फेमिनिन जेंडर दिया गया है, उसमें से मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, जो ऑप्शंस दिया गया है उनमें से निकालना है। जैसे कि प्रिंसेस, प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी, ठीक है। तो इसका जो मैस्कुलिन जेंडर है ये होगा प्रिंस।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। हेयर का मतलब होता है वारिश। जो महिला वारिश होगी, लड़की स्त्री वारिश होगी, इसे कहा जाता है हेयरेस। तो इसका सही जवाब होगा हेयरेस, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। हीरो, अब आपको हीरो का फेमिनिन जेंडर बताना है। ठीक है, यहां मैस्कुलिन जेंडर दिया गया है, आपको फेमिनिन जेंडर बताना है। तो हीरोइन, स्पेलिंग आपको याद रखना है, यहां 2 हीरोइन है। ऑप्शन 1 वाला जो हीरोइन है HEROIN, इसका मतलब होता है एक ड्रग, एक नशा जैसा द्रव्य। ठीक है, जो कि नशे के लिए लोग यूज करते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत बुरा है। तो ये हीरोइन है। ठीक है, और HEROINE यही होता है सही फॉर्म। आपको HEROIN लिखना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलर यानी कि जो दर्जी जो कपड़ा सीते हैं, तो कपड़ा सीने वाला जो पुरुष है उनको कहा जाता है टेलर। अब आपको बताना है कि महिला को क्या कहा जाएगा। तो कपड़े सीने वाली जो महिलाएं हैं उनको कहा जाता है सीमस्ट्रेस। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइंड का मतलब होता है स्त्री हिरण। ठीक है, तो इसका फेमिनिन जेंडर है स्टेग। स्टेग का मतलब होता है मादा हिरण। आज का वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कॉल्ट होता है जो घोड़े का बच्चा होता है ना, इसे कॉल्ट कहा जाता है। लेकिन जो मादा बच्चा है उसे कॉल्ट कहा जाता है। तो जो घोड़े का बच्चा लेकिन जो स्त्री है उसे कहा जाता है फिली। तो फिली है करेक्ट आंसर। यहां आप ऑप्शन 2 में देखिए, ऑथोरेस है यानी कि जो लेखिका है, जो कहानियां लिखती है। डाक है, हंस है, गूज है, हंस के एक झुंड है। तो सही जवाब होगा फिली। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने से आपका मन में जो भी प्रश्न है या फिर आपको पसंद आया है, नहीं आया है, बिल्कुल आप कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताइएगा और आगे अपना दोस्तों में वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।